नमो नमः छात्रा, संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के संस्कृत का अध्ययन पढ़ रहे थे। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ रखा है। आज की इस कक्षा में हम लोग इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न अभ्यास है उसका अभ्यास करेंगे। एक बार शब्दार्थ पाठ पढ़ाते हुए हमने आप लोगों को शब्दार्थ बतलाया है। देखिए, यहाँ भी शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। और शब्दार्थ आपको ध्यान में रहना चाहिए। शब्दार्थ जब ध्यान में रहेगा, आपको शब्दार्थ याद रहेगा, तब आप रीडिंग दे करके स्टोरी समझ सकेंगे, उसकी हिंदी कर सकेंगे। तो शब्दार्थ याद रहना जरूरी है, ये याद कर लिया जाना चाहिए छात्रों के द्वारा। देखिए, यहाँ है अभ्यास, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करने के लिए दिया गया है। देखिए, यहाँ जितने भी शब्द दिए हैं, जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, इन सभी शब्दों का मैं एक बार आपको अर्थ यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, ये जितने भी शब्द यहाँ देख रहे हैं आप, ये लिखे हुए हैं यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम्, अहर्निशम्, अधुना एव, कुतः, सायं। ये जितने भी शब्द यहाँ लिखे हुए हैं ये सभी अव्यय पद हैं। क्या है बच्चों? अव्यय, ये अव्यय पद हैं। अव्यय पद क्या होते हैं? देखिए, संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्द रूप या धातु रूप चलते हैं, है ना, उनका रूप बदलता है, रूप परिवर्तित होता है। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप कभी नहीं बदलते, हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे वे शब्द जो लिंग के कारण, वचन के कारण, विभक्ति के कारण, काल के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना आए, वे पद कहलाते हैं, अव्यय पद कहते हैं। तो ये सभी जो यहाँ देख रहे हैं अव्यय पद है, जो कि इस पाठ में आया है। एक बार इसका शब्दार्थ मैं लिख देता हूं, आप लिख लेंगे। इसमें से कुछ शब्दों के अर्थ तो आपके शब्दार्थ में पाठ के साथ दिया गया है, परंतु बहुत सारे शब्द हैं जिसके अर्थ नहीं दिए गए हैं। आप लिख लीजिए। यत्र मतलब होता है जहां, तत्र मतलब वहां, तत्र का अर्थ क्या हो गया? वहां। कुत्र का अर्थ क्या हो गया? कहां। ये सब मिलते जुलते शब्द हैं और याद करना बहुत आसान हो गया है। यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, अत्र यहां, अन्यत्र दूसरी जगह। अन्यत्र का अर्थ क्या हो गया? दूसरी जगह, दूसरी जगह, है ना, या दूसरे स्थान पर। यदा, यदा का अर्थ क्या है? जब। तदा तब, कदा कब। इन्हें याद कर लिया जाना चाहिए और बहुत ही सरलता से आपको याद हो जाएगा। कदा का अर्थ क्या हो गया? कब। यदा जब, तदा तब, कदा कब। एकदा, एकदा का अर्थ हो गया एक बार। एकदा का अर्थ क्या हो गया? एक बार। च, च का अर्थ हो गया और। ये सभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अव्यय पद हैं। अव्यय पद क्या होते हैं? वे शब्द जिनके रूप नहीं परिवर्तित होते वे कहलाते हैं अव्यय पद। अपि, अपि का अर्थ क्या हो गया? भी। अद्य, अद्य का अर्थ हो गया आज। श्वः कल, पाठ पढ़ाते हुए मैंने बताया था कल कौन सा? आने वाला। इसका प्रयोग भविष्यत काल के साथ होता है, प्राय आने वाला। और हयः, हयः का अर्थ भी हो गया कल, परंतु यह क्या हो गया? जो बीत गया, बीता हुआ। यह हो गया बीता हुआ, है ना, बीता हुआ। प्रातः, प्रातः का अर्थ क्या होता है? आपको पता ही है, सुबह। अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ क्या होता है? दिन रात। अहर्निशम, दिन रात। यह भी अव्यय पद है। अधुना का अर्थ होगा अब, अभी, आजकल। ये सभी इसके होते हैं। अधुना का अर्थ हो गया अब, अभी, आजकल, इस समय। एवं का अर्थ क्या है? ही। ध्यान देंगे, एवं और एवं में अंतर होता है। एवं, एवं यह भी अव्यय पद है, लेकिन एवं का अर्थ क्या हो गया? इस प्रकार, है ना। एवं का अर्थ क्या हो गया? इस प्रकार। देखिए, यहां पर एक आपने अनुस्वार दे दिया। एक अनुस्वार के देने से क्या है, उसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। एवं और अनुस्वार छोड़ दिया तो अर्थ कुछ अलग हो गया। एवं का अर्थ ही, और एवं मतलब इस प्रकार। कुतः, कुतः का अर्थ हो गया कहां से, कहां से। कुत्र, देखिए यहां कुत्र का अर्थ क्या है? कुत्र का अर्थ है कहां। क्षमा करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुत्र का अर्थ, कुत्र ही लिख दिया है। कुत्र का अर्थ है कहां। देखिए यहाँ पे लिखा था तत्र का अर्थ वहां और कुत्र का अर्थ कहां, कुत्र का अर्थ
कहां, ठीक है। तो यहाँ और तो कुत्र का अर्थ हो गया कहां और कुतः का अर्थ हो गया कहां से। शायम, शायम का अर्थ क्या हो गया शाम। ए, तो ये सभी अव्यय पद है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आपको वाक्य दे दिया जाएगा, एक वाक्य लिख दिया गया, जैसे अहम, देखिए मैं लिख रहा हूं अहम अपि तत्र गमिष्यामि, गमिष्यामि। अब यहाँ प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, अस्मिन वाक्ये, अस्मिन वाक्य का अर्थ हो गया इस वाक्य में, अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है, तो यहाँ दो अव्यय पद आए हैं अपि और तत्र, तो आप चुनकर लिख देंगे अपि और तत्र, ठीक है। दो अव्यय पद हैं, अपि मतलब भी और तत्र मतलब वहां, तो ये दोनों क्या है अव्यय पद है। इसी प्रकार प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा जाएगा अत्र अव्यय पदम किम, या रिक्त स्थान भरने के लिए आता है, रिक्त स्थान भरने के लिए अव्यय पद दिए हुए रहेंगे आपको ब्रैकेट में, और वहां से देखिए आगे वही आ गया, यहाँ अव्यय पद है, अब चुनकर आपको भरना है। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। हिंदी पहले तो यह जो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या प्रश्न है, मंजुषातः, मंजुषातः का अर्थ क्या हो गया मंजुषा से, अर्थात बॉक्स से, ये बॉक्स बना हुआ है मंजुषा से, इसको मंजुषा बोलेंगे बॉक्स को, मंजुषा से उचितम अव्यय पदम, उचित अव्यय पद को चित्वा, चित्वा का अर्थ क्या हो गया चुनकर, रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करें, मंजुषा से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। कैसे, अद्य, अद्य पहले एक बार अर्थ देख लेते हैं, अद्य का अर्थ क्या आज, अभी हमने लिखा था अपि, अपि का अर्थ क्या होता है भी, प्रातः, सुबह, कदा, कब, सर्वदा, हमेशा, अधुना, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा अव्यय पद उचित है, किस वाक्य में कौन सा अव्यय पद रखा जाए ताकि वह वाक्य सही अर्थ दे सके। तो देखिए भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, पहले इसका अर्थ कर लें तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा अव्यय पद रखना है। भ्रमण स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्याय का अर्थ क्या हो गया स्वास्थ्य के लिए, जैसे पाठ में पढ़े थे भोजनाय, भोजन के लिए, पठनाय, पढ़ने के लिए, गमनाय, जाने के लिए, वैसे ही स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए, भवति यानी होता है, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। अब आप देखिए कि क्या, मान लीजिए इसमें अद्य भरते हैं, आज भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, अद्य यदि यहाँ रखते हैं तो अद्य का अर्थ हो गया आज, आज भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, आज होता है, भ्रमण तो स्वास्थ्य के लिए हमेशा होता है, इसलिए यहाँ अद्य नहीं आ सकता, अद्य यहाँ उचित नहीं है। प्रायः भ्रमण कब करते हैं, तो भ्रमण हम लोग प्रायः सुबह में करते हैं, तो इसके लिए उचित अव्यय पद क्या होगा प्रातः, क्या होगा प्रातः, प्रातः भ्रमणम यानी सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्याय भवति स्वास्थ्य के लिए होता है। अब आगे दूसरे को देखते हैं, सत्यम वद, सत्य बोलो, कब सत्य बोलो, कभी कभी सत्य बोलो, आज सत्य बोलो, कल सत्य बोलो, कब सत्य बोलो। अब आप इस तरह से आपको सोचना है, अब वहां अनुमान लगाइए कि क्या सही होगा, तो देखो इसमें क्या होगा, अब हम रखते हैं अद्य, अद्य सत्यम वद, आज सत्य बोलो, क्या वाक्य शुद्ध हो सकता है नहीं। अपि सत्यम वद, भी सत्य बोलो, नहीं अर्थ सही निकल पा रहा है। कदा सत्यम वद, अच्छा एक और बात ध्यान में रखेंगे, कदा यह प्रश्नवाचक अव्यय है, प्रश्न, कदा का अर्थ क्या होता है कब, कुत्र कहां, कुतः कहां से, ये सभी अव्ययवाचक अव्यय हैं। तो अव्ययवाचक अव्यय जहां भी होगा तो वहां निश्चित है कि उस वाक्य में क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, यदि प्रश्नवाचक अव्यय है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होंगे, तो यहाँ प्रश्नवाचक यह अव्यय नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता है। अब देखते हैं सर्वदा, सर्वदा का अर्थ क्या होता है हमेशा, हाँ यह सत्य है, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, क्या लिखा जाना चाहिए सर्वदा, है ना। आसानी से इस तरह से सोचना है, आप सोचेंगे तो आसानी से बन जाएगा, सर्वदा सत्यम वद, तुम मातुल गृहम गमिष्यसि। बच्चों ध्यान में होगा, पाठ पढ़ाते हुए हमने बतलाया था पिछली कक्षा में क्या कि गमिष्यसि, गमिष्यसि क्या होगा, पठिष्यसि, गमिष्यसि, खादिष्यति, वदिष्यति, पठिष्यति, ए शति, शतः, संति, स्यसि, स्यथः, स्यथः, श्यामी, श्यावः, श्यामः। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा लकार, लकारों का प्रत्यय, उन्हें आसानी से समझ में आ रहा होगा, बाकी लोगों के लिए भी चिंता का विषय नहीं, मैं अलग से आपको लकार पढ़ाऊंगा बहुत ही सरलता से। तो गमिष्यसि का अर्थ हो गया जाएगा, तो कब जाएगा भविष्य में, तो हमने बताया था कि इसके साथ हम जब भी प्रयोग करेंगे तो किसका करेंगे स्व, स्व नहीं दिया है, तुम आज मामा के घर जाओगे,
ठीक है, ऐसा हो सकता है तम अद्य, तुम आज मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम आज मामा के घर, मातुल गृहम का अर्थ क्या हो गया, मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे। ठीक है, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम, दिनेश विद्यालय जाता है, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम तेन सह गच्छामि, मैं भी, मैं के साथ क्या आएगा, तेन सह, उसके साथ जाता हूं, मैं भी जाता हूं या जा रहा हूं, गच्छामि का अर्थ होगा जाता हूं या जा रहा हूं। तेन सह, अहम तो यहां आ जाएगा क्या, अपि, मैं भी, क्या बोलेंगे, मैं भी उसके साथ विद्यालय जा रहा हूं। ठीक है, अब क्या रह गया, अब तो शेष एक ही है। आपने इसमें किसको किसको ले लिया, आपने सर्वदा प्रयोग कर लिया, कदा का प्रयोग नहीं, देखिए क्षमा करेंगे, यहाँ अद्य नहीं, यहाँ क्या है, प्रश्नवाची चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रश्नवाची अव्यय आएगा। प्रश्नवाचक अव्यय क्या है, यहाँ कदा, क्या है, कदा। तो पूछा जा रहा है, तुम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। ठीक है, अब यहाँ तो इसमें हमने प्रयोग कर लिया, कौन कौन से, अब इसका प्रयोग कर लिया, अधुना का प्रयोग कर चुके हैं, अब अद्य। ठीक है, अपि, विज्ञानस्य युगः अस्ति, क्या बता सकते हैं कि आजकल विज्ञान का युग है, अधुना का अर्थ बताया था आजकल, अब, इस समय, तो अधुना आजकल विज्ञान का युग है, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। इस तरह से आसानी से हम लोग बना सकते हैं। एक प्रश्न और होगा, देखते हैं नीचे, हाँ, रविवासरः अस्ति, रविवार है ना। अब इसमें यदि देखिए, इसमें से किसी रविवासरः अस्ति, यदि किसी और अव्यय पद को लेते हैं, अद्य लेते हैं, अपि रविवासरः अस्ति, रविवार भी है, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रातः रविवार होता है और शाम में रविवार नहीं होता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, कदा, कब रविवार है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसलिए कदा यहाँ नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, सर्वदा, सर्वदा रविवार है, सर्वदा रविवार अस्ति, हमेशा रविवार है, ऐसा तो नहीं होता है, हमेशा रविवार नहीं होता है, तो क्या है, ऐसा कह सकते हैं कि अद्य रविवासरः, यहाँ देखिए अद्य है ना, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है, क्या लिखेंगे, अद्य रविवासरः अस्ति, तो इसमें क्या डाल देंगे बच्चों, अद्य। ठीक है, यहां हो गया अद्य। आप अद्य देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उन्हें पढ़ने में आधा इसको पढ़ देते हैं, ये आधा नहीं है, अद्य कैसे लिखते हैं, अ, द हलंत और य, द के साथ य यहाँ संयुक्त अक्षर होता है, यहाँ द लिखा और इसके साथ क्या नीचे लग गया, यह अद्य होता है ना, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ आधा नहीं है, यह अधा, अधा पढ़ देते हैं बच्चे, अशुद्ध है, अद्य पढ़ना चाहिए, क्या उच्चारण करना, अद्य। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या लिखा है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखता, अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखे प्रश्नानाम, प्रश्नों का, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तरम लिखता, उत्तर लिखिए, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। श्रीगालस्य मित्रम कह आसित, जिन बच्चों ने पाठ पढ़ा है, पिछली कक्षा में हमने, पीछे का वीडियो देखिए इस लेसन का, उसमें पाठ में पढ़ाया गया है, और चैप्टर रीडिंग कीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों को स्टोरी याद है आसानी से बना लेंगे। क्या प्रश्न है, श्रीगालस्य मित्रम कह आसित, सियार का मित्र कौन था, कौन था, तो श्रीगालस्य मित्रः बकः आसित। देखिए बहुत आसान है, यदि ये दो तरह से प्रश्न दिया जा सकता है, एक शब्द में आप आंसर दे सकते हैं या पूरे वाक्य में दे सकते हैं। एक शब्द में यदि उत्तर देना हो तो संस्कृत में उसे कहते हैं एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना। तो यहां हमने उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीगालस्य मित्रम कह आसित, सियार का मित्र कौन था, क्या नाम था उसका, बकह, कौन था वह, बकह, बगुला। अब पूर्ण वाक्य में लिखना हो तो बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को वहां से हटा दीजिए, यहाँ कह है ना क्वेश्चन वर्ड, कह को हटा दीजिए और इसके जगह पर प्रश्नवाची शब्द को हटाइए और उत्तरवाची शब्द रख दीजिए। पूर्ण वाक्य में देना हो तो लिखेंगे मित्र, श्रीगालस्य मित्रम, कह के स्थान पर क्या लिख देंगे, बकह आसित, बगुला था, इस तरह से बन जाएगा। स्थालितः, स्थालितः का अर्थ क्या हो गया, थाली से, कह भोजनम न आखादत, थाली से कौन भोजन नहीं खाया, यानी किसने भोजन नहीं किया, थाली से कौन नहीं खा सका था, क्या उत्तर है, सियार ने थाली में खीर परोसी थी और बगुले ने खीर नहीं खा पाया, तो यहां क्या उत्तर हो जाएगा, स्थालितः, थाली से कौन भोजन नहीं खाया, उत्तर होगा बकह, क्या होगा, बकह। अब यदि ये एक पद में उत्तर देना है, आंसर वन वर्ड में देंगे
तो बकह लिखेंगे। यदि पूर्ण वाक्य में देना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए। जो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहचानना पड़ेगा। कहा हटा दिया, थाली से बकह भोजनम न आखादत, बगुले ने भोजन नहीं खाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बकह श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने, बकह का अर्थ क्या हो गया, बगुले ने श्रीगालाय, श्रीगाल के लिए भोजने, भोजन में, किम अयच्छत, क्या दिया था। आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा, याद होगा क्या दिया था। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है किम, इसको हटाएंगे, क्या लिख देंगे, शिरोधनम। शिरोधनम का अर्थ क्या होता है, बतलाया था पाठ पढ़ाते हुए, खीर। शिरोधनम का अर्थ क्या होता है, खीर। श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, पाठ में ही आया है। सियार का स्वभाव कीदृशः का अर्थ होता है कैसा, कैसा था, तो कुटिल स्वभाव। कैसा उसका स्वभाव था, कुटिलः। क्या उत्तर देंगे, कुटिलः। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में हम यहां तक ही करते हैं। अगली कक्षा में अब आगे का जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, इस क्वेश्चन को हम अगली कक्षा में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।